हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको शो करने वाली हूँ इग्नू का दिसंबर 2021 क्वेश्चन पेपर है एंड सब्जेक्ट है बैचलर्स डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ओके, BLI 221 लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड सोसाइटी। टाइम इज़ 3 आवर्स एंड मैक्सिमम मार्क्स है 70 मार्क्स के। ठीक है, ये जो पूरा क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 2 पार्ट्स में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या है, टोटल आपके पास क्वेश्चंस हैं 6, जिनमें से आपको कोई 4 करना होता है। और पार्ट 2 में आप देख रहे होगे टोटल क्वेश्चंस हैं 8, जिनमें से आपको 6 करना होता है। ओके, चलिए देखते हैं। पार्ट 1 में 4 क्वेश्चंस होंगे 10 मार्क्स के। ओके, जिनमें आपको 500 वर्ड्स लिखने हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा। व्हाट डू यू मीन बाय इंफॉर्मेशन सोसाइटी? डिस्क्राइब इन ब्रीफ द डिफरेंट परसेप्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी। इंफॉर्मेशन सोसाइटी क्या होती है वो बताना है, मतलब उनका जो रोल है, उनका जो डेफिनेशन है वो देना है। एंड साथ ही आपको बताना है कि जो इंफॉर्मेशन सोसाइटी है उनके डिफरेंट परसेप्शंस क्या हैं। आप ट्राई करोगे कि जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर लिख रहे हो तो आप पॉइंट वाइज इसका आंसर लिखने की ट्राई करोगे। ठीक है, और जो भी पॉइंट आपने लिखा है उन्हें आप एक डायग्राम के थ्रू शो करोगे। सपोज आपने पॉइंट नंबर 1 में जो भी लिखा उसे आप लिखकर पहले आपने उसकी भूमिका लिख दी। ठीक है, उसके अंडर में क्या क्या रोल्स हैं वो सारे आपने लिख दिए। उसके बाद जब सारे पॉइंट्स आप लिख दोगे तो उसके लास्ट में आप जो आपका फर्स्ट पॉइंट है वो लिख कर आप एक बॉक्स बना दोगे, फिर इस तरह से एरो दोगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट आप लिखोगे, उसके बाद आप ये बॉक्स बनाओगे, फिर इसी तरह से एरो दोगे। इस तरह से करके आपने जितने भी पॉइंट्स मेंशन किए हैं उन सारे पॉइंट्स का एक डायग्राम शो करोगे। ठीक है, इस तरह से मार्क्स अच्छे मिलते हैं हमें। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरीज। ठीक है, फंक्शंस बताना है एकेडमिक लाइब्रेरीज के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइब्रेरी कंसोर्शिया। डिस्कस इन डिटेल द एक्टिविटीज एंड सर्विसेज ऑफ एनी 2 लाइब्रेरी कंसोर्शिया इन इंडिया। Okay, next, explain the need and component of library legislation। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन के जो कंपोनेंट्स है और उन कंपोनेंट्स की जो नीड है वो क्यों है वो बताना है। एक्सप्लेन द सैलिएंट फीचर ऑफ द वेस्ट बंगाल पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट 1979। जो वेस्ट बंगाल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट लागू की गई थी 1979 की, उनके फीचर्स क्या क्या है, उस एक्ट में क्या क्या बोला गया था। ठीक है, वो सब आपको बताना है। वन थिंग आई वांट टू टेल यू हियर कि जब भी आप सैलिएंट फीचर लिखो ना किसी भी एक्ट का, तो ऐसा नहीं है कि आपको फीचर में सब सिर्फ ये आप मेंशन करोगे कि उस एक्ट में क्या क्या हुआ था। आप उसे 3 पॉइंट्स में डिवाइड करना। पहला आप लिखना कि उस एक्ट को क्यों बनाया गया। दूसरे पॉइंट में आप मेंशन करोगे कि उस एक्ट में क्या क्या किया गया था। ठीक है, क्या क्या एक्टिविटीज़ की गई। थर्ड पॉइंट में आप मेंशन करोगे कि उस एक्ट के लागू करने के बाद क्या क्या चेंजेस हुए। ठीक है, इस तरह से जब पॉइंट बाई पॉइंट मेंशन करते हो आप किसी भी आंसर को, तो मार्क्स हमें अच्छे आते हैं। ओके, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न बस इतना ही है कि जो एग्ज़ामिनर है उन्हें बहुत ही लंबे लंबे आंसर्स, बहुत सारे पेपर्स चेक करने होते हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हर क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ सके। तो जब हम पॉइंट वाइज लिखते हैं तो वो पॉइंट के स्टार्टिंग के कुछ लाइंस रीड करके वो समझ जाते हैं कि हाँ बंदे में कितना दम है। ओके, नेक्स्ट, enumerate the categories of LIS professionals and describe the role of any 4 LIS professionals। जो LIS प्रोफेशनल्स हैं उनके किसी 4 LIS प्रोफेशनल्स के रोल आपको डिस्क्राइब करने हैं और उनकी कैटेगरी को इनमिरेट करना है, मीन्स एलेबोरेट करना है। नेक्स्ट क्या है, डिस्कस द रोल ऑफ UGC
यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है उसकी भूमिका बतानी है इन द डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के डेवलपमेंट में एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में जो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज की जो डेवलपमेंट की गई है उस डेवलपमेंट के प्रोसेस में यूजीसी ने अपनी क्या भूमिका निभाई है वो आपको बताना है। ये है हमारा पार्ट 1 का के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, टोटल 6 क्वेश्चंस हैं जिनमें से आपको कोई 4 करना है। चलते हैं अब पार्ट 2 की ओर। यहाँ पे क्या है, आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं जिनमें से 6 क्वेश्चन है 5 मार्क्स के, ओके, एंड 250 वर्ड्स के होंगे ये। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा शॉर्ट नोट्स में डाटा सेंटर्स, 5th लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, इश्यूज इन्वॉल्व्ड इन रिसोर्स शेयरिंग, सर्विसेज ऑफ OCLC, differentiate between profession and occupation. Next, ethical issues for LIS professionals in digital era. And the last question is DSIDOC, DECIDO. ओके, तो ये थे हमारे सारे क्वेश्चंस। इसके बाद ये इंग्लिश वर्जन है, उसके बाद ये हिंदी वर्जन दी गई है। ओके, सो आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रही होगी। और जो हमारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस होते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, जब भी आप किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हो तो हमारे जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मोस्टली रिपीटेड होते हैं, है ना। इसलिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हमें करने ही चाहिए। जब आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर लो तो उसके बाद प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन खोल कर आप ज़रूर देखें कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके छूट गए हैं। और जैसे कि आप मान लो कि 2022 में आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपके लिए कौन कौन सी ईयर के क्वेश्चन से इम्पॉर्टेंट होते हैं। 1 ईयर अल्टरनेटिव, जैसे 22 के पेपर हैं आपके तो आप 2020 के करो, फिर उसके पहले 2018 के करो। ठीक है, वैसे तो लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, बट अगर आपके पास फिर भी उतना टाइम नहीं है तो आप 1 ईयर अल्टरनेट करके अपने से बिफोर 1 ईयर के पेपर के रिवीजन आप ज़रूर करके जाना, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से पेपर के उन ईयर्स के जो क्वेश्चन है वो रिपीटेड होते हैं। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।